नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। खबर सिकटा प्रखंड अंतर्गत बहेरा गांव से है, जहां कॉमरेड सफायत अंसारी के 27वां शहादत दिवस पर संकल्प सभा एवं खेग्रामस का तीसरा प्रखंड सम्मेलन का आयोजन किया गया। वही इस कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश राम के द्वारा ध्वजारोहण करके किया गया। वही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नईमुद्दीन अंसारी, उप प्रमुख अख्तर इमाम थे। आपको बताते चले कि ये कार्यक्रम 27 वर्षों से भाकपा माले के द्वारा कराई जाती है। वही इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नईमुद्दीन अंसारी ने बताया कि 90 के दशक के शुरू में बिहार के खेत खलिहानों में सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए गरीब मजदूर व छोटे किसान संगठित हो रहे। गरीबों की ताकत से घबराई सामंती आपराधिक ताकतें गरीबों पर लगातार हमला कर रही थी। इसी कड़ी में पश्चिमी चंपारण में सामंती ताकतों ने लोकप्रिय नेता कॉमरेड सफायत अंसारी की 14 सितंबर 1996 को निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद जमींदारों को यह भ्रम पैदा हुआ था कि गरीबों की ताकत भाकपा माले खत्म हो जाएगी, मगर समय की पहिया आगे बढ़ी। शहीद सफायत अंसारी का खून रंग लाई। गरीबों की पार्टी भाकपा माले चारों तरफ फैल गई। इन्हीं की याद में हम सभी 14 सितंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। वह इस कार्यक्रम में भाकपा माले कार्यकर्ता के रूप में भुजेश्वर कुमार गुप्ता, संजय मुखिया, रामबाबू शेषनाथ प्रसाद कुशवाहा समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। रिपोर्टर रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत सिकटा विधानसभा के क्षेत्र बहेरा गांव में उपस्थित हूं। और जैसे कि आपको पता है, इस गांव में प्रत्येक साल एक मेला का आयोजन किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो हमारे पास विराजमान है, यह भाकपा माले का एक एक्टिव मेंबर है। मैं इनका तारुफ आपसे जल्दी ही कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, इस गांव में एक मेला लगाया जाता है। जो इनकी पार्टी है भाकपा माले, इन्हीं के पार्टी के लोग कुछ दशक पहले शहीद हो गए थे, जो गरीबों की लड़ाई लड़ते वक्त। तो आज उन्हीं के नाम पर यह मेला का आयोजन किया जाता है प्रत्येक साल। सर, स्वागत है सर आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज चैनल में। सर, मैं चाहूँगा आप पहले अपना परिचय दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मेरा नाम नईमुद्दीन अंसारी है और मैं भाकपा माले का केंद्रीय कमेटी का नेता हूं। सर, जब बात आती है सर भाकपा की, सर आपके क्षेत्र में, सर मैं सर चाहूँगा कि थोड़ा परिचय दीजिए सफायत अंसारी के साथ साथ उन 25 लोगों का जो अपना बलिदान दे दिए सर इस जनता के लिए, जो इस क्षेत्र में जो हमेशा समस्याओं से, चाहे सामंतवादी विचारधारा से, चाहे सरकार से लड़ती परेशान थी, और उनको उनके मसले को हल करने के लिए ये लोग शहीद हो गए। अब पूरी लिस्ट लगी है। दरअसल मेरा घर सिवान हुआ, मैं वहाँ काम करता हूँ। मैं साथियों के शहीद मेले में शामिल होने आया हूँ। हमारे भाई सुनील राव जी हैं और यहाँ के लोकल बहुत सारे नेता हैं। हमारे अख्तर इमाम साहब हैं जो इंसाफ मंच के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं। वो आपको तफसील से सारी बातें बताएंगे। जहाँ तक शहीदों की बात है और शहीद होने का मतलब है, 1857 से 1947 तक 90 वर्षों तक चले आंदोलन में ये वही चंपारण है जहाँ भिथारवा आश्रम से एक मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने का काम किया। एक बड़ी आंदोलन चला उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में, और गांधी को गांधी बनाने में, महात्मा बनाने में बड़ा योगदान रहा। लेकिन आज़ादी के बाद जिन लोगों ने उम्मीदें पाल रखी थी, उस वक्त भी गांधी से चंपारण के मुसहरों ने, गरीबों ने पूछा था कि गांधी जी, आप तो देश की आज़ादी की बात करते हो, अंग्रेज़ चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो गांधी जी ने बड़ी शिद्दत के साथ कहा था कि अपना सुराज होगा, गरीबों की आँख के आंसू पोंछ लिए जाएंगे। लेकिन गरीबों की हालात आप मीडिया के लोग हैं आज भी देख रहे हैं, और गरीबों पर सामंती ताकतों का जो दबदबा था, उस लड़ाई को भाकपा माले ने 1985 से शुरू करके, और लड़ाई लड़ते हुए सफायत अंसारी ने 1996 में सामंती ताकतों के लंपट गुंडों ने उनकी हत्या कर दी। उन्होंने शायद सोचा होगा उस वक्त कि सफायत अंसारी को मार देने से गरीबों का मनोबल टूटेगा और ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। नए, लेकिन आज उन लोगों को देखिए
ये लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोगों ने सड़क से विधानसभा भी जीता और इस विधानसभा के तमाम गरीबों, मजलूमों, दलितों की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। आज पूरे देश में जो माहौल है, आज हर बोलने वाले, चलने वाले के खिलाफ जो भी मुखालफत कर रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी का, वो देशद्रोही हैं और जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की चाटुकारी करते हैं वो देश प्रेम का तगमा लेके घूम रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आज जो शहीदों का खून गिरा है चंपारण की धरती पर, बेहरा की धरती पर, उन लोगों ने जो शहादतें दी हैं और आज फिर एक बार मुल्क को बदनाम करने, उनको गुलाम करने और देश के लोकतंत्र और आज़ादी को, भाईचारा को दरहम बरहम, तार तार करने, तोड़ने की कोशिश हो रही है। उनके खून का एक एक कतरा हिंदुस्तान की आज़ादी और एकता के लिए मजबूत करेगा। इसी दावे के साथ हम लोग आज उनको याद करें। सर, क्या लगता है कि 2024 में जो अभी पार्टी सत्ता में है, क्या उसकी नींव को आप हिला पाइएगा? देखिए, नींव का गठबंधन के रूप में सर मैं पूछ रहा हूँ। गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, लोग इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं। तो जो लोग इस लहजे से बात कर रहे हैं, हिटलर एक बड़े जनादेश के बाद आया था और कांग्रेस की कुछ नाकामियों की वजह से जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में आई तो 2 करोड़ रोजगार का सवाल था, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ों पर वो जो आई, लेकिन हर चीज़ पर आज सरकार फेल है और गठबंधन जो बना है इससे भारतीय जनता पार्टी के हौसले पस्त हैं। इसलिए वो देखिएगा कि हर जगह गलत बयानबाजी कर रहे हैं और लड़ने वाले नेताओं को, जिसमें राहुल गांधी हैं, उनके सांसदी समाप्त करने की कोशिश हो, आनंद तिल तुमड़े हों, आपको सुधा भारद्वाज हों, गौतम नवलखा हों, जया दरेज हों, जो बड़े बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और लड़ने वाले लोग हैं, और डॉक्टर विनायक सेन हो, तमाम लोगों को जेल में डालने की कोशिश हो रही है। आपने देखा कि ये जेएनयू को जो छात्र थे मुस्लिम उमर खालिद 11 महीने से वो कह रहे हैं कि वो तो निर्दोष हैं। दिल्ली दंगे में कोर्ट ने पूछा कि किस एविडेंस पर आपने उनको गिरफ्तार किया, कोई जवाब नहीं है। कहा कि हमने मीडिया से लिया। मीडिया ने कहा कि हम एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्यकर्ता से ये वीडियो फुटेज लिए हैं। तो पूरे देश में जो लोकतंत्र है, गंगा जमुनी तहजीब है, भाईचारा है, आपसी एकता है, उसको ख़त्म करने वाली कोई भी दुनिया की सरकार जनता के आंदोलनों के सामने नहीं टिकेगी। आने वाले 2024 के चुनाव में इनका खात्मा होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। सर, ये प्रत्येक साल शहीदों के नाम पर एक त्यौहार मनाया जाता है आपके इस गांव के सरजमी पर, क्या मकसद है सर? 85 के बाद हमारी पार्टी नक्सलाइट पार्टी के नाम से जानी जाती थी। 96 में एक आंदोलन शुरू हुआ जो गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों के बस्तियों को समंथी, गुंडे, अपराधी, प्रशासन के लोग के मिली भगत से, जमींदार लोग के आतंक से गांव के गांव को जला दिया जाता था। जैसे बेहरा में भी 2 बार जलाया जा चुका है, सिरसियाँ है, मंगलपुर है, बेहरी है, कई जगह के गाँव को ही लोग अपने ताकत के बल पर जला दिया करते थे। उस वक्त हमारी पार्टी इस गरीबों के हित में खड़ी हुई और अपनी लड़ाई लड़ती रही, जिसमें हमारे गणेश भाई, संजय राम, कुलदेव कुशवाहा जो मर चुके हैं, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D, 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। बहुत से हमारे साथी थे, तमाम के तमाम सही थे। मैं चाहूँगा कि एक और यहाँ पर जो एक्टिव
इसके मेंबर हैं और जो हमेशा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सर क्या लगता है कि भाकपा को आने से कुछ सरकारों को नुकसान होगा या जनता को लाभ होगा? देखिए, जो गठबंधन बना है इंडिया, एक तो पूरे लोगों के आकांक्षा का एक गठबंधन है। देश में जो लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भाईचारे को जो ख़त्म किया जा रहा है उसके खिलाफ जो लोग हैं उनका ये गठबंधन है। और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन जब बना तो इसका सूत्रधार भाकपा माले 16 फरवरी को पटना में रैली करके और महागठबंधन के तमाम नेताओं को बुला करके वहाँ से इसकी शुरुआत की, जिसमें सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सभी लोग भाग लिए थे। उसके बाद आपको बंगलोर में इसकी बैठक हुई और उसके बाद मुंबई में। 3 बैठकों के बाद आप देखेंगे कि भाजपा जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, वह बैकफुट पर आया। अब देखेंगे कि जी गैस का जो दाम बढ़ा हुआ था उसने रक्षाबंधन के समय में महिलाओं को तोहफा के रूप में 200 रुपया घटाया। सर यह हो सकता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसका हो सकता है कहीं लॉलीपॉप दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर भाजपा गठबंधन को यह महसूस हो गया है कि इंडिया गठबंधन जो बना है वह जनता की आकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जनता के तमाम जो इशू है, भाईचारा जो समाप्त किया जा रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, 2 करोड़ तमाम की तमाम समस्या है। एक युवा है, मैं इनसे मिलना चाहूँगा। सर भाकपा को क्यों सपोर्ट करते हैं? सर देखिए, जो भाकपा है सर, ये हम लोग के लिए सर, किसान के लिए, मजदूर के लिए सर, आम आदमी के लिए सर ये लड़ाई लड़ती है। और सर बड़ी बड़ी बहुत पार्टी है इस देश में, जैसे भाजपा हो गया सर। आज देख रहे हैं कि देश में महंगाई चरम सीमा पे है। हम लोग एजुकेशन रहते, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार यह कह रही है कि अच्छे दिन है ना, अमृतकाल है, और आप कह रहे हैं कि आप हैं बेरोजगार और अच्छे लोग तो जॉब कर रहे हैं, पकौड़े अब बेच रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। कैसे आप सर हैं बेरोजगार? अरे सर देखिए, अगर सीट रहता है सर 5000, जिसमें वैकेंसी 5000 का रहता है, जिसमें लड़का सब 5 लाख 10 लाख इसमें सर भाग लेता है। चलिए मैं आऊँगा सर के साथ। सर आपसे सर सेकेंड लास्ट सर ये सर है सवाल कि आपकी पार्टी को लोग नक्सलवादी विचारधारा के तौर पर देखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे उन लोगों को? जैसे कि जब बात आती है कि लाल सलाम तो जहन बात है हाँ कि लूटते हैं, पाटते हैं, मारते काटते, ऐसे मतलब इस तरह के लोग जहन बात। आप एक नौजवान हैं और पेशे से मीडिया के लोग हैं। 1925 में आरएसएस बना नागपुर में, और 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको आप भाकपा कहते हैं, कानपुर में बनी। दोनों साथ साथ चला। तो मैं कह रहा हूँ कि सीपीआई से अलग होकर सीपीएम बना, और हमारे पार्टी के संस्थापक महासचिव कॉमरेड चारू मजुमदार 1969 में 22 जनवरी, जो दुनिया के महान क्रांतिकारी नेता हैं व्लादिमीर इलियच लेनिन, जिन्हें VI लेनिन कहा जाता है, उनके जन्मदिन पर कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में पार्टी का ऐलान किया। तो देश के किसानों को था कि हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो आज़ादी के लिए जब हमारे पुरखों ने खून पसीना दिया तो उसके एवज में हमें कुछ मिलना चाहिए। तो बंगाल का वो नक्सलबाड़ी गांव है जहां से किसान विद्रोह 25 मई 1967 को फूटा। तो वो नक्सलबाड़ी आंदोलन की वजह से हम लोगों पर नक्सलबाड़ी का ये आरोप लगता है। तो हम कह रहे हैं कि जो सरकार की खामी और खराबी है, आप कोई नक्सली नहीं है, आप लड़ेंगे तो आप पर मुकदमे होंगे। भ्रष्टाचार है ब्लॉक में, आप लड़िए, मीडिया में नहीं रहेंगे, जेल में रहेंगे। तो ये आरोप गलत है। हम लोग हर गलत काम का मुखालफत करते हैं और देश के मजदूरों, किसानों, शोषितों और दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ते हैं जो देश के हक में है। चलिए सर, लास्टली सर आप क्या कहना चाहेंगे आपके साथ जो भी लोग हैं और इस हम लोग कहीं भी हमारे शहीद हैं, शहीद हमारे आदर्श हैं, हमारे आइकन हैं। हम उनके नारा लगाते हैं कि शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और हर हमारी पार्टी के शहीदों का सपना था कि गरीबों का स्वराज बने, जिस देश में आदमी आदमी का शोषण न करे, गरीबों पर जुल्म न हो, एक ताकतवर आदमी के पैरों तले एक गरीब की अस्मत गिरवी न हो। उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाएंगे। तो चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज सिकटा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए
खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं की बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नैरानापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।